तो जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि शुरू करने वाले हैं आज की मैथमेटिक्स की क्लास। और 2020 के बोर्ड पेपर यहाँ पर हल किए जा रहे हैं। ए सेट हल कर लिया है, बी हल कर लिया, सी सेट भी हमने हल कर लिया है। और आज हम हल करेंगे 2020 का डी कोड। बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, बोर्ड्स परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें यहाँ पर चलाई जा रही है। देखिएगा, अगर अब मैं एक बार बार कहता हूँ कि बोर्ड पेपर जो होता है आपका पिछले पेपरों में से आता है, तो पिछले जितने पेपर है आप उनको हल कीजिएगा ए बी सी कोड। और उनको हल करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप यहाँ पर आए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो हल कर देता हूँ, लेकिन आप हल करने की कोशिश करें और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है तब आप हमारी तरफ रुख करें। क्योंकि जब हम फंसते हैं और जब उस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अगर आपने सवालों को ट्राई भी नहीं किया है और आप फिर डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कोई मज़ा आने वाला नहीं है, आप सवालों को रट रहे हैं। तो एक बार 2020 के जो बोर्ड के पेपर है ABC, उनको हल करें और फिर यहाँ पर आए। हम यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, हम एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक को ढूंढते हैं सभी बोर्ड्स पेपर में, किसी भी बोर्ड्स पेपर में उस टॉपिक में से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या लिया हुआ है? चैप्टर का नाम हमने रखा हुआ है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कि त्रिकोणमिति यहाँ पर कर रहे हैं और हम यहाँ पर देखेंगे कि बोर्ड्स पेपर में जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हमने हल करने की कोशिश की है कि ट्रिग्नोमेट्री की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो चाहे सेट ए में आए हो, बी में, सी में, डी में, या 2019 के सेट में, या 2018 या 17, इस सभी सेटों में जो ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हमने हल करने की यहाँ पर कोशिश की है। 2017 की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देखें तो वहां पर 2017 के 4+4+4+4 सभी कोड को हमने हल किया हुआ है। 2018 के सभी कोडों को हल किया हुआ है और अब हमारी बारी जो चल रही है 2020 पर हमने फोकस किया हुआ है। ए सेट कर लिया है, बी कर लिया है, सी कर लिया है और आज डी की बारी है कि 2020 के डी सेट में ट्रिग्नोमेट्री में से किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक ए बी सी यानी पिछली क्लास से अटेंड नहीं की है तो इन क्लासों को अटेंड करके इन पेपरों को जरूर समझ लें ताकि आपको आज वाली क्लास भी समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, 2020 के डी कोड की तरफ। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी जरूर जोड़ें इस क्लास से, क्योंकि जैसे बोर्ड पेपर आएंगे तब सब यहाँ पर आना चाहेंगे। अब कुछ बच्चे हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं तो मैं उनको गारंटी दिलाता हूँ पास होने की भी और अच्छे मार्क्स आने की भी। देखिए बच्चों, आप चाहे 10 बच्चे हमारे साथ डेली जुड़ते हैं तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम के फाइनल बोर्ड पेपर में आपको मिलेंगे। और बोर्ड पेपर जिस दिन होएगा शाम को मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा उस दिन, तो मुझे भी इस दिन का इंतजार होगा कि जब बोर्ड पेपर होए। और संभावना है यहाँ पर अप्रैल के लास्ट वीक में एग्ज़ाम की बात की जा रही है, तो अभी कुछ फाइनल कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 9th और 11th की डेट शीट आ चुकी है। चलिएगा देखते हैं, फ्यूचर को छोड़िएगा, वर्तमान ठीक करते हैं, वर्तमान में सीखते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। और 2020 का डी सेट और MCQ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिएगा MCQ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। MCQ क्वेश्चन कहता कि यदि कोट A इज इक्वल टू 8/15 तो सेकेंड A का मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 17/8, ऑप्शन B है 8/17, ऑप्शन C है 15/17, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। If cot A is equal to 8/15 then secant A is। तो जल्दी से आपको यहाँ पर हल कर देना है, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को हल करना है। नोटबुक अपने साथ रखें। तो इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके हम समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी इस क्वेश्चन की हम देखेंगे कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से
हल किया जा सकता है। अपने नाम के साथ एक बार आप जो राइट आंसर आपको लग रहा है कि राइट आंसर क्या हो सकता है, एक बार कमेंट कर दें, फिर हम बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। विद इन 1 मिनट आपने यहाँ पर रिप्लाई कर देना बच्चों, अपना नाम और अपना कमेंट, आपने जो सही आंसर आपको लग रहा है उसको आपने कमेंट कर देना है। ये आपके पास आ चुका है, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है, सी, ये आपका सी हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कोट ए इज इक्वल टू टाइम ज़्यादा हो गया, चलेगा देखते हैं आपने जो कमेंट किए हैं वो आंसर आपका सही है या गलत है, और किस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सेकंडों में हल कर सकते हैं वो चीज़ भी देखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन है हम उसके बारे में बताएंगे। कोट ए इज इक्वल टू 8/15, और कोट ए आपका क्या होता है बच्चों, आपका वो होता है आधार बटे लंब, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी इस ट्रायंगल के लिए हमें बेस मिल चुका है और बेस आपको मिला है 8, ठीक है ना। अभी एंगल ए लिया तो ये बेस हो जाएगा, और आपको लंब मिल गया है 15। अब बात आती है इसकी, ठीक है ना, ये हमने निकालना है। इसके सभी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको पता है बच्चों AC क्या होता है, AC का जो स्क्वायर रहेगा वो क्या आना चाहिए बच्चों, वो आपका आना चाहिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ठीक है ना। कि आपका ये जो साइड है ये कैसे निकलेगी, दोनों साइडों का स्क्वायर करके, यानी आपने 15 का स्क्वायर करना है प्लस में 8 का स्क्वायर करना है। 15 का किया तो आपका 225 हो गया, 8 का किया तो 64 हो गया, दोनों को सम कर देते हैं। 5 and 4 9 हो गया, 2 and 6 8 हो गया, 289 आ गया आपका AC स्क्वायर। तो यहाँ से AC आपका क्या निकलेगा, AC आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, तो AC आपका क्या आ जाएगा 17 आ गया। तो ये आपका मान क्या आ चुका है, 17 आ चुका है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड ए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड ए, वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी h/b, ठीक है। ये होता है ना बच्चों, h यहाँ पर कितना, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर हमने अभी भी निकाला वो आपका 17 है, और बेस जो आया आपका, बेस आपका 8 है, तो यानी 17/8। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बन रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर ठीक है, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। एक और तरीका क्या बनता है देखिएगा, बड़ा सिंपल और सबसे सुपर फास्ट जो टेक्निक है वो देखिएगा, वो हम समझते हैं कि सबसे फास्ट तरीका क्या है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है कि इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे उड़ाना है वो आप समझिए। कुछ नहीं करना है, आपने याद रखना है ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट क्या है, 8 15 और 17, इसको आपने याद रखना है तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट, PT आपने याद रखनी है। अगर आपको PT याद है तो आपका काम हो गया, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 8 मिल चुका है, 15 मिल गया, तो आपका क्या रह गया 17 रह गया, और 17 बड़ी साइड है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। 15 यहाँ पर देखिए 15 इसने खुद ने लंब का है, ये आपका 8 क्या ये आधार है, ठीक। यानी ये चीज़ अगर आपको याद है 8 15 17 PT अगर आपको याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर पाओगे, डायरेक्ट आप जो पूछा जाएगा कि सेकेंड ए निकाले तो सेकेंड ए आप क्या कहोगे, ये आपने अभी अभी बताया कि कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कर्ण यहाँ पर बड़े वाली साइड है जो कि 17 है, और आधार आपका क्या है, आधार आपका 8। तो ये देखिए, ये ट्रिक याद रखें तो आंसर आपका सेकंडों में आने वाला है। तो किन किन बच्चों को ये ट्रिपलेट PT याद हो चुकी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो गई है, उनके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है,
कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो एक बार कमेंट कर दें कि जिन बच्चों को ट्रिपलेट भी याद हो चुकी है और ये ट्रिक भी समझ में आ गई है। चलिएगा बढ़ते हैं 2020 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, वहां पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 अंक के 20 क्या अभी क्वेश्चन नंबर 20 रहता था ये लास्ट के एग्जामों में, और ये 3 अंक के लिए पूछा जाता था। इंपॉर्टेंट है। कहता है सिद्ध कीजिए कि टेजेंट थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बाय 1 माइनस टेजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में सेकेंड थीटा इंटू में कोस सेकेंड थीटा। ठीक है। अब अगर आपको इसका जो फ्रेमवर्क है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, इसका जो फ्रेमवर्क है अगर वो आपको समझ में आ गया बच्चों, तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिएगा इसका फ्रेमवर्क समझते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है, वो आप चलिएगा इसके फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। फ्रेमवर्क बड़े ही मदद यहाँ पर आपकी करने वाला है कि जो फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का, वो ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो टेजेंट थीटा है, राइट हैंड साइड की बात की जाए तो सेकेंड इंटू में कोसेकेंड है। ठीक है। अब आप देखिए टेजेंट से यहाँ पर कैसे पूछा जा सकता है, अगर वो चीजें आपको पता चल जाए तो बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा कि पहला फार्मूला आपका बनता है टेजेंट थीटा का, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रह सकता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है ना, एक बात ये समझ में आ गई। ठीक है। दूसरी बात आप ये देखिएगा कोस थीटा, जहां तक कोस थीटा की बात की जाए तो उसको तो हम सीकेंड थीटा बना सकते हैं, लेकिन साइन थीटा को क्या बनाएंगे, कोस सीकेंड थीटा। ठीक है। तो यहाँ से एक जो फ्रेमवर्क क्या आ रहा है कि साइन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे, साइन थीटा को हम लिख पाएंगे 1 बाय कोसिकेंड थीटा। ठीक है। और दूसरा फ्रेमवर्क क्या है कि कोस थीटा जो होगा, कोस थीटा आपका क्या आ जाएगा 1 बाय सेकेंड थीटा। ठीक है। यानी हम टेजेंट से जा रहे हैं और हम कहाँ पहुंच जाएंगे, कोसिकेंड थीटा और सेकेंड थीटा के अंदर चले जाएंगे। और दूसरा जो दे रखा है कोट थीटा, उसकी भी वही कहानी है। कोट थीटा आपका क्या आ जाएगा, कोट थीटा आपका आ जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। कि ये चीजें आप पहले ही नोट कर दो ताकि आपको पता रहे कि हमने कहाँ से जाना है और कहाँ आप पहुंच सकते हो। ठीक है। टेजेंट है, कोट है, टेजेंट को साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब उत्तर हमें चाहिएगा सेकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा में, तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 बाय कोसिकेंड लिखेंगे, कोस को 1 बाय सेकेंड लिखेंगे। ये हमारा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है कि किस प्रकार हम राइट हैंड साइड को अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिएगा लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है टेजेंट थीटा। तो टेजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, डिवाइड कर देना है 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा से। ठीक है। प्लस में कोट थीटा फिर आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस टेजेंट थीटा यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस टेजेंट को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है। ये हमने फ्रेमवर्क कर लिया है। ठीक। चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर आपने लगा दिया 1 और यहाँ भी आपने लगाया 1। ठीक है। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा तो आपके पास है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है। लेकिन 1 और साइन थीटा का जब एलसीएम लोगे तो आपका साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है।
और साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के कोस थीटा। ठीक है, तो ये लाइन है आपकी, ये लाइन यहाँ पर आ गई। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, हमने इस पार्ट को हल किया, हमने इस पार्ट को हल किया। इस पार्ट को हल करके हमने क्या लिख दिया, इस पार्ट को हल करके हमने ये पार्ट लिख दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब यही काम अपने यहाँ करना है, साइन कोस थीटा बाय साइन थीटा आप लिख दोगे, बाय साइन थीटा। नीचे 1 और कोस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, 1 और कोस थीटा का एलसीएम आपके पास कोस थीटा आ जाएगा। कोस थीटा को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस में इस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, कहानी समझ में आ रही है, बढ़ते हैं आगे। साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और इसको क्या करेंगे, ये जो डिवाइड कर रखा है इसको उल्टे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, प्लस में अब वही काम यहाँ करना, कोस थीटा बाई साइन थीटा। इनटू में ये कोस थीटा आपको ऊपर चला जाएगा और इससे हम डिवाइड कर देंगे, कोस थीटा और डिवाइड कर देना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है। अब देखिए हल करते हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या कहेंगे, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में इसको क्या कहेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ चुकी है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या किया, इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो हम क्या लिखेंगे, इसको कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एज इट इज इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया है, और अभी तो ये आपका इंटू में साइन थीटा और आएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा ऊपर है तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट को एलसीएम को जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो ये देखिए, ये और इसमें क्या डिफरेंस है, माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस आ गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया लेकिन यहाँ पर कोस बच गया, और कोस ही ऊपर है तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक समझ में आ गई सभी बच्चों को। अब
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होती है। और आपसे पूछा जाए कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होती है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब जो होती है बच्चों क्या होती है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ पर लगाया तो हमें क्या परिणाम मिला है, ए का मान साइन थीटा है, बी का मान कोस थीटा, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इंटू में क्या कहेंगे, ए स्क्वेयर यानी साइन का स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में ए बी यानी ए और इंटू बी साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में बी, और बी आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं अपन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये से कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बच्चों, आपके पास आ चुका है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस में क्या रह गया आपके पास, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा से। ठीक है, बराबर। अब 1 बाय क्या करेंगे, इसको 1 बाय लिख देंगे, 1 बाय कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में, अब साइन थीटा बाय सेम टू सेम करेंगे कि साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, डिवाइड कर दिया आपने कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल होकर 1 बनाएगा। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या आ गया, आखिर में हम क्या कहेंगे कि 1 बाय कोस थीटा और 1 बाय सेकेंड, 1 बाय कोस क्या होता है, 1 बाय कोस होता है आपका सेकेंड थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, को सेकेंड थीटा, और इसको कर देंगे प्लस 1। ठीक है, ये 1 हो गया। तो ये आपकी है राइट हैंड साइड। चलिएगा देखते हैं क्या ये आपकी राइट हैंड साइड है या नहीं है। चलिएगा ये देखिएगा, ये आपकी है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आपकी आ गया राइट हैंड साइड। चलिएगा इस क्वेश्चन को मैं सेट कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था आपके पास, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार यस कर दें, और जिन बच्चों को नहीं आया है वो क्या करें, जैसे ही अपनी क्लास एंड होती है एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझें। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा सेट डी का क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आपके पास क्या है, कहता है कि प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंड ए प्लस में टेजेंट ए। चलिएगा इसका फ्रेमवर्क हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, यहाँ पर सीकेंड और टेजेंट है। यहाँ से हम आना चाहते हैं इसके पास, तो यहाँ पर देखिएगा साइन ए, जहाँ तक साइन ए की बात है, साइन ए, ठीक है, साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए को हम सीकेंट ए और टेंजेंट ए की तरफ नहीं ले जा सकते, लेकिन हमें ये पता कि साइन स्क्वायर ए आपका क्या हो सकता है, ये आपका हो सकता है 1 बाय 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए लिख पाएंगे। और कोस से आप कहाँ पहुंच जाओगे, कोस से आप पहुंच सकते हो सेकेंड की तरफ, यानी कोस ए अगर आप बात की जाए, कोस ए को हम लिख पाएंगे 1 बाय सेकेंड ए।
ठीक है। और जहाँ तक टेजेंट की बात है, साइन होगा आपके पास और आपके पास होगा कोज ए, तो उसको हम लिख पाएंगे टेजेंट ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेजेंट ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन ए बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए, ये गिवन है, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस में साइन ए और इंटू में 1 प्लस में साइन ए। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। और यहाँ हमें क्या मिला बच्चों, 1 ए प्लस में बी और ए प्लस में बी सेम है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या बनाएगा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब ये फार्मूला देखिए, इसी फार्मूले से अगर हम निकालना चाहे 1 माइनस, अगर इस साइन स्क्वायर इधर आ जाए 1 की साइड में और कोस स्क्वायर उधर चला जाए, तो यहाँ से जो परिणाम क्या निकलेगा आपके पास कि कोस स्क्वायर ए का मान अगर यहाँ से निकालना चाहे, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा 1 यहाँ रहेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेमवर्क भी हमें यूज करना है। तो यहाँ से इसको अप्लाई किया तो क्या आएगा, बराबर है, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर और डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बात में आ गई यहाँ तक सभी बच्चों को। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गई है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो तस्वीर बची है वो क्या बच गई है, 1 प्लस में साइन ए बाय कॉज ए। ठीक है, बराबर है 1 बाय कॉज ए साइन ए लिखना है, कॉज ए प्लस में साइन ए बाय कॉज ए। तो हमने फ्रेमवर्क में यही सीखा था बच्चों कि 1 बाय साइन ए क्या हो, 1 बाय कॉज ए क्या हो जाएगा, सीकेंड ए हो जाएगा। ठीक है ना, फार्मूला हमने लगाया, तो ये हमारा क्या बनेगा, 1 बाय कॉज ए 1 बाय सेकेंड ए बन जाएगा, प्लस में, और ये क्या बनेगा आपका टेजेंट ए। ठीक है, तो ये कहानी इस प्रकार की थी। तो जिन बच्चों को समझ में आए हैं एक बार कमेंट कर दें कि यस सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ चुका है, इस क्वेश्चन को अगर करना पड़े तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो क्या करें बच्चों, वो जैसे ही क्लास एंड होती है इसका पहले तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और फिर इसको समझें, और फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप फिर से इस वीडियो को देख लें। ठीक है जी, तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दें, और पढ़ते हैं 2020 की डी का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार का, स्टेटमेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से यहाँ पर लिया जा रहा है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2020 की डी कोड का चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन है
वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, चलेगा पढ़ते हैं, यहाँ पर पता चले हमें क्या है। यहाँ पे कहता कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताएं। A man 1.5 meter tall is 28 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from his eye is 45 degree. What is the height of chimney? चलिएगा, तो एक तो हमें 1.5 मीटर लंबा एक आदमी लेना और एक हमने चिमनी लेनी जो कि 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट बतानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1.5 मीटर लंबा एक आदमी। चलिएगा करते हैं पहले इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि ये अपनी 1.5 मीटर लंबा कोई आदमी, ए मैन 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 मीटर लंबा एक आदमी। और दूसरी तरफ क्या लेना है, 28.5 मीटर एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब हमें लेनी है एक चिमनी। ठीक है, ये हम ले लेते हैं एक चिमनी। ठीक है, ये आपके आगे एक चिमनी। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी यहाँ पर बताई जा रही है आपको। जो बीच की दूरी है वो क्या बताई जा रही है, वो बताई जा रही है आपको 28.5। इनके बीच की दूरी आपको यहाँ पर दी जा रही है जो कि क्या है 28.5। अब कह रहा है कि उसकी आंखों से, अब आंखें यहाँ उसकी हाइट पर होगी। ठीक है, यहाँ से अगर वो क्या करता है, यहाँ से अगर वो देखता है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ चिमनी, यहाँ से चिमनी की टॉप को उसने देखा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, वो बना है आपका 45 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आपने लाइन ड्रा की है तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितना बन रहा है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट आपने निकालनी है। ठीक है, चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। ये मान लेते हैं ए बी कोई मैन। ठीक है, ये कोई मैन है और जिसकी जो हाइट है वो है आपके पास 1.5 मीटर। ठीक है, और क्या कर रखा है, ये आपके पास है 28.5 मीटर। ठीक है, अब ये एंगल यहाँ पर गिवन है, ये एंगल आपका है 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका नाम ए बी सी डी और ई। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, चिमनी की हाइट। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी, जिसको हमने एच से डिनोट कर लिया। ये कितनी गिवन है ये हमने फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर और हमें क्या पता है, ए बी का मान पता है, ए बी सी डी। चलेगा, क्या कहेंगे, ये आप रेक्टेंगल बन रहा है, आयत ए सी डी बी। ठीक है, इस आयत में क्या होगा कि आपके पास जो सी डी होगी, सी डी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी ए बी के बराबर। और ये कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है, और क्योंकि आयत है तो बी डी आपकी किसके बराबर आ जाएगी, बी डी आपके बराबर आ जाएगी ए सी के, जो कि क्या है 28.5 मीटर। ठीक है, अब ये 28.5 है, ए सी आपकी 28.5 है, तो बी डी भी आपकी क्या होगी बच्चों, ये भी आपकी 28.5 मीटर होगी। अब हमें सी डी का मान भी पता है 1.5 मीटर है। अब अगर हमारे पास डी ई आ जाए और सी डी हमें पता है तो दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हमारी हाइट होने वाली है। तो इसके बराबर हाइट है डी ई प्लस में डी सी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। डी सी हमें पता चल चुका है 1.5 मीटर है। अब निकालेंगे अपन क्या, अपन निकालेंगे ट्रायंगल की बात करें, अगर हम ट्रायंगल हमने लिया है
यहाँ पर अगर ट्रायंगल की बात की जाए, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की मैं अगर बात करता हूँ आपसे, ठीक है, अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण, राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ई डी बी में, ये 90 डिग्री का हो जाएगा ई डी बी में। इसमें हमें क्या पता चल गया? इसमें हमें पता चल गया है कि डी तो समकोण है और बी डी आपके पास 28.5 मीटर है। यहाँ पर हमें निकालनी है डी ई हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जो हमें निकालना होता है राइट ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ही बात आपने याद रखनी है कि जो भी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है डी ई। जो आपने निकालना है उसको ऊपर रखे और जो तुम्हें पता है, यानी तुम्हें बी डी का पता है, बी डी का पता है, तो ये आपने देखना क्या बनेगा। ये आपका है लंब और ये आधार, ठीक है। लंब बटे आधार क्या हो गया? आपका टेजेंट हो गया और एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या है? 45 डिग्री है। और यहाँ पर बी डी क्या आ जाएगा? डी ई क्या आ गया? डी ई आपका आ जाएगा बी डी इंटू में टेजेंट 45, जो कि आपका क्या है? 1 है, ठीक है ना। 1 है टेजेंट 45 का मान। तो यहाँ से हमें पता चला कि डी ई बराबर क्या है? ये बी डी, और बी डी आपकी क्या है? 28.5 है, ठीक है। तो ये आपकी 28.5 है, तो ये भी आपकी क्या आ गया? 28.5 आ चुकी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बनेगा? डी ई हमने 28.5 निकाल दी है, प्लस में सी डी 1.5, तो टोटल किया तो क्या गया? 28 और 29, आधा आधा करके 1 बनेंगे, 30 आएगा, 30 मीटर आ गया, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन 5 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया था। अगर यही क्वेश्चन 1 अंक के लिए पूछा जाए तो फटाफट आंसर देखिएगा, समझे कि ये कहानी राम कहानी ना करें और फिर भी इस क्वेश्चन को निकालना हो तो कैसे निकालें। ये 45 डिग्री का कोण है, तो बच्चों ये कितने का होगा? ये भी 45 डिग्री का हुआ, हाँ या नहीं? सही बात है ना। अब दो कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर ये 28.5 है, इसको निकालने के लिए इतनी कहानी हमने की, तो क्योंकि 45 आमने सामने की भुजाएं बराबर 28.5 है, तो ये भी आपकी 28.5 आएगी। नीचे 1.5 दिया हुआ है, तो आंसर दोनों का योग हो जाएगा, 28.5 प्लस में 1.5, तो ये आपका 30 मीटर बनेगा। बात में आई? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जब भी आपने 45 डिग्री का कोण देखे तो लंब और आधार को आपने बराबर लेना है। 28.5 आधार है तो लंब भी आपका 28.5 होगा। आंसर आ चुका है 28.5 प्लस में 1.5, दैट इज 30 मीटर। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है एक बार कमेंट करें। और चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। अब आपकी स्क्रीन पर है 2019 का सेट ए, जिसको हम लेंगे आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। 2020 के सेट ए बी सी डी सभी कोडों को हल कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है, स्क्रीन पर शो हो रही है, इनको देखें और पिछले वाला काम कंप्लीट करें। थैंक यू।